आज हम बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल चीनी रॉकेट के बारे में, जो इस सप्ताह के अंत में पृथ्वी पर गिर रहा है और किस देश को है खतरा वो जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज इवॉल्व पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। स्पेस से चीन का रॉकेट किसी भी दिन वापस धरती पर अनकंट्रोल्ड वे में आ सकता है। यह रॉकेट का मेन हिस्सा यानी कोर है। यह करीब 100 फीट लंबा है। इसका वजन करीब 21 टन है। पिछले साल मई में भी चीन का एक रॉकेट 2 टुकड़ों में वेस्ट अफ्रीका और अटलांटिक ओशियन में गिरा था। वेस्ट अफ्रीका के जिस गांव में ये रॉकेट गिरा था उस गांव को रॉकेट ने बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस गांव में कोई नहीं रहता था। चीन के इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B-Y2 है। अभी ये रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि यह धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है और इसका स्पीड 25,490 किलोमीटर पर आवर है और ये इसी रफ्तार से स्पेस में घूम रहा है। रॉकेट के कोर की चौड़ाई 16 फीट है। चीन ने इस रॉकेट को 28 अप्रैल को अपने 93वें स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए भेजा था। ये चीन का सबसे बड़ा रॉकेट है। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन के टूल्स को लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को फिक्स्ड ऑर्बिट में छोड़ने के बाद इसे कंट्रोल्ड वे में धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से कंट्रोल छूट गया है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि किस वजह से रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया है। जमीन पर अलग अलग देशों के रडार इस रॉकेट पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि अगर किसी देश के ऊपर आता है तो वहां से पहले ही लोगों को बचाया जा सके। इसकी स्पीड और लगातार बदल रही हाइट की वजह से यह पता कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि यह धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के एटमॉस्फेयर में आते ही इसका ज़्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो भारी तबाही मचा देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा है कि पिछले 30 सालों में अब तक इतनी भारी चीज अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वेट करीब 19.6 टन यानी 19,600 किलोग्राम है। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सल्यूट 7 धरती पर अनकंट्रोल्ड वे से गिरा था। इसने अर्जेंटीना में तबाही मचाई थी। जोनाथन ने बताया है कि लॉन्ग मार्च 5B-Y2 का कोर अमेरिका का सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन 9 के दूसरे स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फाल्कन 9 के रॉकेट के दूसरे स्टेज ने सिएटल के ऊपर स्काई फायरवर्क्स हुआ था, लेकिन यह समुद्र में गिरा था। जोनाथन ने अनुमान जताया है कि ऐसे ही स्काई फायरवर्क्स लॉन्ग मार्च 5B-Y2 भी कर सकता है अगर यह रात में गिरा तो। चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसका नाम तिहानवे है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे, तब जाकर स्पेस स्टेशन पूरा होगा। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर घूम रहा है वो पहला रॉकेट है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा। चीन अपने लॉन्ग मार्च 5B-Y2 से कंट्रोल खो चुका है। पहले इसे कंट्रोल करके समुद्र में गिराने का प्लान था, लेकिन अब यह प्लान बेकार हो चुका है। अगले कुछ दिनों में कभी भी ये रॉकेट धरती पर गिर सकता है। अभी यह पता लगा पाना मुश्किल है कि यह रॉकेट धरती पर कहाँ गिरेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिस के प्रमुख होल्गर क्रॉग ने कहा है कि इस समय यह बता पाना पॉसिबल नहीं है कि इस रॉकेट का कितना हिस्सा बचकर धरती पर आएगा, क्योंकि हम इसकी डिज़ाइन के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन नॉर्मली यह माना जा रहा है कि 19,600 किलोग्राम कोर का 20% से 40% हिस्सा जमीन तक आएगा या फिर समुद्र में गिरेगा। इस टाइम इस रॉकेट का जो रास्ता है उसके मुताबिक यह धरती के नदर्न हेमिस्फेयर में जो देश है जैसे कि न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग के आसपास गिरेगा, या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में जो देश हैं जैसे कि साउथ चिली और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के आसपास गिर सकता है। यानी धरती के इन हिस्सों को चीन के आउट ऑफ कंट्रोल हुए रॉकेट से खतरा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये रॉकेट 8 मई को धरती से टकरा सकता है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माइक हॉवर्ड ने कहा है कि अमेरिका का स्पेस कमांड चीन के लॉन्ग मार्च 5B के बारे में पूरी सूचना रखता है और उसकी निगरानी कर रहा है।
मगर चीन की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि चीन के लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट को नुकसान पहुंचाने की संभावना बेहद कम है। एक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को खतरनाक नियंत्रण से बाहर फिर से प्रवेश के लगातार पश्चिमी प्रचार के बीच कहा। मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग ने कहा है कि रॉकेट का मलबा जो 29 अप्रैल को चीन के अंतरिक्ष स्टेशन तिहानवे के मेन सेक्शन के फर्स्ट सेक्शन को ऑर्बिट में भेज दिया था, ज़्यादातर मलबा एटमॉस्फेयर के जलने की वजह से जल जाएगा। उन्होंने ये बात रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। वातावरण को फिर से गर्म करने पर रॉकेट का जलना सामान्य है। वैंग ने कहा है कि रिलेवेंट अथॉरिटीज इस स्थिति की समय पर जानकारी देते रहेंगे। वांग की यह कमेंट ऐसे समय में आई है जब दोनों चीनी और फॉरेन एक्सपर्ट्स द्वारा रॉकेट के मलबे को खतरे से कम आंका गया, पर ओवरसीज एक्सपर्ट्स एनालिसिस का कुछ और ही कहना है कि खतरे के संकेत देने से रोकने में विफल रहा। CNN ने रिटर्निंग पार्ट्स को आउट ऑफ कंट्रोल मलबे के रूप में बताया था, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट ने ग्लोबल टाइम्स को पहले बताया है कि इस कंसेप्ट का इन्वेंशन सभी स्पेसक्राफ्ट के लौटने वाले भागों के रूप में किया गया है जो पावरलेस है और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वेस्टर्न मीडिया के स्टैंडर्ड में स्पेस एक्स का फाल्कन 9 का मलबा भी आउट ऑफ कंट्रोल है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंटरनेशनल कॉमन प्रैक्टिस में रॉकेट के अंदर बचा हुआ फ्यूल, बैटरी और उच्च दबाव वाली गैस का उपयोग कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे चीनी स्पेस मिशन को हमेशा नुकसान होता है। इनसाइडर ने कहा है कि लाइट वेट एलॉय से लॉन्ग मार्च 5B-Y2 को जलाना आसान है और एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल के इस्तेमाल से पॉल्यूशन नहीं होगा। एरोस्पेस एक्सपर्ट और टीवी कमेंटेटर सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि इनसाइडर क्लैरिफिकेशन के बिना लगातार प्रचार करना कुछ वेस्टर्न पावर द्वारा अपनाया गया चीन अंतरिक्ष में भी खतरा है। यह एक पुरानी चाल है जिसका उपयोग हॉस्टाइल पावर्स द्वारा किया जाता है। जब भी वे चीन को टेक्नोलॉजी में सफल देखते हैं तो घबरा जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये रॉकेट 8 मई को धरती से टकरा सकता है, मगर कोई समय नहीं बताया गया है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहेगा।